अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ रिजवान ख़ान और इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं और उसका जो आंसर है वो हमें बूलियन आंसर मिलता है, यानी कि या तो ट्रू मिलेगा और या फॉल्स मिलेगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर दो नंबर्स को कंपेयर कराता हूँ, अगर वो इक्वल हैं, ठीक है, जैसे x और y इक्वल हैं तो इनका आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर मैं x ग्रेटर देन y लिखूं और उसका आंसर चेक करूं तो अगर x बड़ा होगा और y छोटा होगा तो इसका आंसर आएगा ट्रू। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले है इक्वल टू, ठीक है, और नॉट इक्वल टू। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आपस में अपोजिट होते हैं। इक्वल टू का मतलब बराबर हैं, नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं है। ग्रेटर देन का साइन हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर कोई दो नंबर हैं उसमें से एक नंबर बड़ा है तो उसके लिए हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का कंडीशन कहाँ लगती है कि हम कह देते हैं कि भाई एक नंबर है, या तो वो आपस में बराबर हों या कोई एक नंबर बड़ा हो, ठीक है, तो वहाँ आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू और स्ट्रिक्ट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि हम दो नंबर्स को अगर लें और उसके दरमियान उनकी वैल्यूज़ भी चेक करें और डेटा टाइप भी चेक करें। डेटा टाइप का मतलब क्या कि उन दोनों की जो डेटा टाइप है या तो नंबर होनी चाहिए या स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है। स्ट्रिक्ट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। वैल्यू तो होगी सेम लेकिन डेटा टाइप भी सेम होगी। तो अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो ये भी हमें क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, तो ये हमें जो है नॉट इक्वल टू का आपको पता चल गया है, सिर्फ यहाँ स्ट्रिक्ट लग गया है। ठीक है, स्ट्रिक्ट का मतलब कि भाई डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। तो चलिए गाइस, इस को कोडिंग के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास x इज़ इक्वल टू 10 है और y इज़ इक्वल टू 10 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू y का मतलब क्या है कि भाई ये दो नंबर्स आपस में अभी क्या हैं? बराबर हैं। तो मैं इनका आंसर चेक कर लेता हूँ कंसोल पर जा कर के। तो ये देखिए गाइस, मुझे जो है वो ट्रू आंसर इसका शो हो गया है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू कर दूं 5 और x की वैल्यू 10 रहने दूं और मैं चेक करना चाहूँ x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है, तो अब x इज़ ग्रेटर देन y का जो आंसर है वो भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं x इज़ लेस देन y कर दूं इसको, यानी लेस देन का साइन लगा दूं इन दोनों नंबर्स के दरमियान, ठीक है, तो अब जो इसका आंसर है वो फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो बड़ा है 5 से। तो मैंने यहाँ जो ऑपरेटर का साइन यूज़ किया है वो लेस देन का साइन है, यानी कि y जो है वो x से छोटा है, इसीलिए यहाँ जो है फॉल्स आंसर शो हुआ है। ठीक है, x बड़ा नंबर है और y इस केस में छोटा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन लगाऊँ, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि भाई ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं हैं। इस वक्त ये क्या हैं? x और y बराबर नहीं हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई x और y जो है आपस में बराबर नहीं हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 10 की जगह 10 रहने दूँ और इस 5 की जगह स्ट्रिंग 5 कर दूँ, तो मतलब इस सिंगल कोट्स का मतलब ये होता है कि ये नंबर जो है अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। अगर मैं चेक कराना चाहूँ console.log कराऊँ, ठीक है, और इसकी टाइप में चेक करूँ, टाइप ऑफ y, ठीक है, इस तरीके से टाइप ऑफ y अगर मैं चेक करूं तो ये मुझे जो है इसकी टाइप क्या बताएगा? स्ट्रिंग बताएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल कोड के अंदर है। ठीक है गाइज, आपको समझ आ गई है? ये देखें, सिंगल कोड के अंदर मैंने टाइप ऑफ इस तरीके से y लिखा तो इसने मुझे इसकी टाइप दे दी। और अगर मैं y की टाइप चेक करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा console.log और इसी तरीके से मैं इसके अंदर लिखूँगा टाइप ऑफ x।
तो ये क्या करेगा, मुझे x की भी टाइप बता देगा। वो इसीलिए मैं आपको चेक करवा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों नंबर्स के ऊपर अब मैं स्ट्रिक्ट मोड लगाने वाला हूँ। स्ट्रिक्ट मोड का क्या मतलब है कि भाई इनकी आप वैल्यू भी चेक करके बताओ और डेटा टाइप भी चेक करके बताओ। तो इस वक्त x की जो डेटा टाइप है वो नंबर है और y की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। और आपस में ये क्या है, बराबर भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, ट्रिपल इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, यानी इसको क्या, कौन सी साइन लगा दिया मैंने, स्ट्रिक्ट इक्वल टू का साइन। और इसका अभी आंसर मैं चेक करता हूँ कि क्या आता है। ये देखिएगा, इसका जो आंसर है मेरे पास फॉल्स आ गया। एक तो ये नंबर आपस में बराबर भी नहीं है, लेकिन ये नंबर स्ट्रिंग है और ये नंबर 10 है। अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको 10 कर देता हूँ, ये जो सिंगल कोड के अंदर जो नंबर है इसको मैं 10 कर देता हूँ। अब जो ये वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 10, लेकिन x की जो डेटा टाइप है हमने देखा कि वो नंबर है और y की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। क्या अब भी हमें जो है ये फॉल्स शो करेगा? तो चलिए गाइस कंसोल पे जाते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं। ये देखिए गाइस, अब भी इसने मुझे फॉल्स आंसर दिया। उसकी वजह ये है कि भाई x की जो डेटा टाइप है वो नंबर है और y की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो इसके दरमियान अगर मैं नॉट इक्वल टू का साइन लगाऊं, यानी स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, तो अब ये जो है मुझे क्या देगा, ट्रू आंसर देगा। क्योंकि भाई इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू, ये आपस में बराबर नहीं है और ये स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू है। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू का मैंने फिर आपको वही मतलब बताया कि भाई डेटा टाइप आपको चेक करके देगा, ठीक है। तो ये थी इसमें कुछ मोटी मोटी सी बातें ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के हवाले से। हमने इक्वल टू देखा, ग्रेटर देन देखा और लेस देन देखा, ठीक है। और इसी तरीके से स्ट्रिक्ट मोड और स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू देखा, ठीक है। और नॉट इक्वल टू हम देख चुके हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो ज़्यादातर हम लोग फॉर लूप में इस्तेमाल करते हैं या इसी तरीके से और किसी कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज़ इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है बनाता रहता हूँ। जावास्क्रिप्ट के ऊपर चैलेंजेस प्रोग्राम्स की एक अच्छी खासी डिटेल प्रोग्राम्स की ट्यूटोरियल्स मैं बना चुका हूँ। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इसी तरीके से आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहता हूँ, कोडिंग के हवाले से, वेबसाइट्स के हवाले से, डिज़ाइनिंग के हवाले से, जावास्क्रिप्ट की वीडियोस भी बनाता रहता हूँ और रिएक्ट और नोड के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो गाइज़ ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।